हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ खुशबू एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो मर्चेंटलिज्म है उसका मीनिंग क्या होता है। एंड मर्चेंटलिज्म के थ्रू जो है कमर्शियल रेवोल्यूशन होती है 15 to 18 सेंचुरी में यूरोप के अंदर। और सिमिलरली जो है जो फर्स्ट कंपनी इंडिया में अराइव होती हैगी वो थी पोर्तुगीज़ कंपनी। जो पोर्तुगीज़ कंपनी हैगी वो पहली कंपनी थी इंडिया के अंदर जो यूरोप से आती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। अब ये ट्रेड के पर्पज़ से तो आती हैगी इंडिया के अंदर। अब इसको आती कैसे है कि सबसे पहली जो है ये 1498 में इंडिया के अंदर आती हैगी। इसको हम एक और डेट, अगर आपको पर्टिकुलर डेट देखनी है तो 28 to 29 ऑफ मई 1498 इस डेट को पोर्तुगीज़ कंपनी इंडिया के अंदर अराइव्ड होती है। अब कहाँ पे आती हैगी ये? कलकत्ता पोर्ट पे। और कलकत्ता पोर्ट से ये कहाँ जाते हैं? केरला जाते हैं फॉर द ट्रेड। अब आता कौन है? अब हमने जान लिया कि कब आई, कहाँ आई, कौन आया। तो वास्को डी गामा पोर्तुगीज़ कंपनी के जो एक मेंबर थे और एक लीडर थे जिनका नाम था वास्को डी गामा, वो इंडिया आते हैं फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ सी रूट। अब आपके मन में ये आंसर अराइज होगा कि ये सी रूट से क्यों आए, लैंड से क्यों नहीं आए। अब जैसे कि हमें पता है जो इंडिया की बॉर्डर हैगा, आपके जो दिमाग है उसमें आ रहा होगा ये सी रूट से क्यों आए, ये लैंड से क्यों नहीं आए। क्योंकि आपको पता है इंडिया एक पेनिनसुलर एरिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर एरिया? पेनिनसुलर का मतलब होता है कि जब एक जो आपका लैंड है वो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, इंडिया के वेस्ट में जो है अरेबियन सी है, यहाँ पे नीचे इंडियन ओशन है। अब आप ज़रा ये देखो, हमारा यहाँ यूरोप है फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ आप यूरोप ले लीजिए और यहाँ पे कुछ अरब कंट्रीज़ है। अब उस टाइम पे जो अरब कंट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ थी, और जब ये यूरोप के रिच लोग यहाँ से अपनी मनी लेके आते थे फॉर ट्रेड विद इंडिया, ये लोग बीच में उनको लूट लेते थे। जब ये लोग बीच में ही उनको लूट लेते थे तो इनका तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, ये पहुँच भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से इन्होंने क्या करा इन्होंने क्या करा, सी रूट डिस्कवर करा। अब वो सी रूट कब डिस्कवर हुआ? वो सी रूट डिस्कवर हुआ 1498 में। किसने करा? वास्को डी गामा ने। और इनका क्या पर्पस था? अब ये इंडिया आ गए, कलकत्ता आ गए, कलकत्ता से केरला चले गए। कौन चले गए? वास्को डी गामा चले गए। वास्को डी गामा जब केरला चले गए तब उन्होंने क्या करा, मेजर एम क्या था इंडिया में, एटमोस्ट एम क्या था इनका? इनका था अराइव फॉर द ट्रेड एंड स्पाइसेस के लिए ट्रेड करना, जिससे इनको आगे चल के बहुत 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 ज़्यादा जो है प्रॉफिट होगा। अब आगे हम मूव करते हैं। अब जब हम आगे मूव करें, इनके सर्टन कुछ मेजर एरियाज़ थे। अब वो एरियाज़ क्या थे? सबसे पहले तो गोवा इनका वन ऑफ द मेजर एरिया था। दमन था और दीव था। सेकंड जो था कलकत्ता एंड नेक्स्ट वाज कोचिन भी इनका वन ऑफ द मेजर जो था एक स्टे बैक था। सिमिलरली पोर्तुगीज़ कंपनी वॉज द लास्ट कंट्री और द लॉन्गेस्ट सर्वाइवल कंट्री जिसने इंडिया के ऊपर रूल करा था। अब पूछूँ कि मैम कैसे 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 रूल करा था इन्होंने, क्योंकि 1947 में तो इंडिया आज़ाद हो गया था। अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 1961, ये कैसे लिखा हुआ है? 1961 की जो एक स्टोरी हैगी वो ये है कि जो, हाँ जी, आपका क्वेश्चन जो अराइज होगा वो ये होगा कि मैम 1947 में तो इंडिया आज़ाद हो गया था, अब ये 1961 का क्या इसका क्या मोटिव है? तो इसका जो एक रियल चीज़ जो है, एक रियल स्टोरी जो है इसकी ये है कि पोर्तुगीज़ कंपनी फर्स्ट कंपनी थी इंडिया में आने वाली और लास्ट कंपनी थी इंडिया से जाने वाली। 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिली थी, नॉट फ्रॉम द पोर्तुगीज़। गोवा में अगर आप आज भी जाओगे तो वहाँ पे आपको पोर्तुगीज़ लोग मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिड हेरिटेज। वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, पोर्तुगीज़ की, ब्रिटिश की, यूरोपियन की, फ्रांस की, इवन हर एक आपको रिलीजन के लोग जो है इंडिया में मिल जाएंगे। तभी हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जो है 1961 में इंडियन आर्मी क्या करती है, एक ऑपरेशन लॉन्च करती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के थ्रू जो है 1961 में गोवा को इंडिपेंडेंस मिलती है पोर्तुगीज़ से। और पोर्तुगीज़ गोवा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद गोवा जो है इंडिया की टेरिटरी में मर्ज हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है कंट्रीब्यूशन। अब जो पोर्तुगीज़ आ गए उन्होंने क्या था, मेजर बेस उनके क्या थे? अब उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया में? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन था लैंग्वेज का, कि वो अपनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे थे इंडिया में। सेकंड जो था प्रिंटिंग प्रेस, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इस्टेब्लिश कर दी थी। डेट्स की फार्मिंग इंडिया में शुरू कर दी थी, अपना रिलीजन स्प्रेड कर दिया था, बिल्डिंग्स बना दी थी इंडिया के अंदर। अब ये सब जो था इट्स ऑल अबाउट द पोर्तुगीज़ कंपनी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो काइंडली शेयर द वीडियो एंड लाइक।
and subscribe my channel. Thank you.